ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आप में से बहुत लोगों ने एक राजेश खन्ना और सिमता पाटिल की फिल्म है अमृत, शायद ज़रूर देखी हो। उसका एक गाना बड़ा मशहूर है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना गम है। ये तो शायद करोड़ों भारतीयों ने गाना सुना होगा। इसी तरीके की अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और सलमान खान अभिनीत एक फिल्म जो अभी शायद मुश्किल से 9-10 साल के भीतर ही आई, बागवान, आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखी। वो भी टीवी पे और कई यूट्यूब वगैरह पे आपको दोनों फिल्में आराम से देखने को मिल जाएगी। दोनों फिल्मों का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों फिल्मों में राजेश खन्ना भी अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे, अमिताभ बच्चन भी अभी तक सुपरस्टार ही हैं। दोनों फिल्मों में सुपरस्टारों उन्हें जो रोल अदा किए, वो या जो कहानी थी वो थी बुज़ुर्गों की दुर्दशा की। दिखाया गया है फिल्म में कि दोनों ही फिल्मों का सार ये था कि बड़े परिवार के बड़े बुज़ुर्ग थे, बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे उन्होंने तो 3 बच्चे पाल लिए पर 3 बच्चे मिलके 2 माँ बाप को नहीं पाल पाए। दोनों फिल्मों में बुजुर्गों की बड़ी दुर्दशा दिखाई गई। सार और तकरीबन निचोड़ यही था कि 3 बच्चे मिलकर भी जो अच्छा काम कारोबार कर रहे थे, 2 बुजुर्ग माँ बाप को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे थे, उनको एक चारपाई और एक कमरा नहीं दे पा रहे थे। ये तो फिल्म की कहानी है, लेकिन फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं ज़रूर हमारे समाज से जुड़ी हुई होती है। आज हम मौजूद हैं बादली के बाईपास रोड के ऊपर स्थापित माता राम बेटी वृद्धाश्रम में। ये आप दृश्य जो मेरे पीछे और दाएं बाएं देख रहे हैं, ये सब वृद्धाश्रम है। ये वो लोग हैं, ये वो बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे इस आश्रम में रहते हैं, किसी न किसी कारणवश बेघर हैं, बेसहारा हैं, बेपरिवार हैं, कोई नहीं है जिनका इस संसार में। कभी थाने वाले इनको यहाँ छोड़ जाते हैं लावारिस मिलने की दशा में, कभी और किसी कठिन परिस्थितियों वश यहाँ पर आते हैं। हम आपको इन सब के जीवन की कथाएं बीच बीच में दिखाते रहेंगे। आज हम यहाँ मौजूद हैं इन बुजुर्ग साहब के पास। इनके विषय में बता दूं, ये दिल्ली के एक आदर्श नगर इलाके में रहते हैं। आदर्श नगर इलाका दिल्ली के काफ़ी अच्छे हाईफाई एरिया के अंदर गिना जाता है। काफ़ी कोठी बंगलों वाला टाइप का इलाका है, अच्छे परिवारों के लोग वहाँ रहते हैं। ये वहाँ पे इन्होंने ज़िंदगी भर पैसा जोड़ जाड़ के वहाँ पे एक बढ़िया सा 3 मंजिला मकान बनाया। ये साहब जो बुज़ुर्ग हमारे पास यहाँ बैठे हैं वृद्धाश्रम में, आज़ादपुर मंडी में इन्होंने एक दुकान भी खरीदी। इनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। अब लड़कियां तो जाहिर सी बात है कि सबकी शादी हो गई, उन सबके बच्चे भी लगभग युवा होते चले जा रहे हैं, तो सब अपने अपने घर पिया के घर चली गई। लड़का और बहू के साथ ये रहते हैं। और देखिए, अच्छा घर, अच्छा कारोबार ठीक ठाक होते हुए भी ये बुजुर्ग यहाँ वृद्धाश्रम में आप इस तरीके से रह रहे हैं। इनके सर के ऊपर आप जो देख रहे हैं, पता चला कि इसके पे भी इनके साथ मारा पिटाई की गई। इनसे इनकी कहानी सुनते हैं। बाबा जी, मेरा नमस्कार आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार पुरी। अच्छा, पुरी साहब इधर आ जाओ, कहने दीजिए मेरे हाथ में। कितने महीने से आप यहाँ पर हैं? यहाँ 4 महीने से हैं जी। अच्छा, 24 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे। और 4 महीने से ऐसा है जी, अच्छी भली सब कुछ ठीक ठाक था घर पे मेरे पास, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। वो मैंने बेटियों से इन्होंने झगड़ा कर दिया, मेरी तीनों से। वो झगड़ा करने के बजाय, किसने झगड़ा करा, लड़के ने कि लड़के की बहू ने? लड़के की बहू ने ज़्यादा, अच्छा, लड़के ने कम। लेकिन लड़का जो उसके साथ मिल गया, जैसे वो कहती थी वैसे ही करता था। वो जो बीवी ने कहा वो उसी के इशारों पे चला। हाँ जी। अब ऐसे हुआ है कि कहता जी बेटियों के घर नहीं जाओगे अब बिल्कुल भी। यानी बेटियों के घर क्यों भी? क्या नाम है आपके लड़के का? हाँ जी, उसका नाम है निपुण पुरी। निपुण पुरी। और क्या नाम है आपके लड़के की पत्नी का? प्रीति। प्रीति क्या? प्रीति पुरी। प्रीति अब तो पूरी है जी, पहले तो कुछ अपने आपका लड़का क्या करता है फिलहाल जिस समय हम यहाँ ऐसा है जी? जब इसकी तो 7-8 साल पहले शादी करी, 10 साल पहले शादी करी थी इसकी। अच्छा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। प्रीति और निपुण की शादी हुए 10 साल हो गए? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो 2 बच्चे इसके हो गए हैं। लड़का एक, पहले लड़की हुई, फिर लड़की हुई। क्या उम्र है बच्चों की? हाँ जी, मैं भूल जाता हूँ बात को। एक तो 8-9 साल नहीं, लड़की तो 10-12 साल की हो गई है, लड़का 8-9 साल का होगा। अच्छा, दोनों को आपसे बड़ा बच्चों का लगाव रहा? जब तक मेरे हाथ में खेलते रहे वो, बढ़िया पूरा बचपन उन्होंने आप ही की गोदी में पल के बड़ा? मेरे गोदी में पले, सब कुछ ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे पाले पूले सब कुछ किया। और जो है इन्होंने क्या काम किया, पहले कहते हैं दुकान हमारे नाम करवा दो जी। तो मैंने बोला भाई दुकान तुम्हारे नाम करवा देते हैं, तेरी है, आज भी तेरी है, कल भी तेरी है। मेरी यार तेरी हो जाएगी, पहले इसके माँ के नाम, क्योंकि मैंने मकान और दुकान इकट्ठे खरीदे थे।
तो जो है 1-2 महीने में खरीदे थे पहले पहले मकान दुकान खरीदा। कहाँ है आपकी? है जी, दुकान कहाँ है आपकी? आजादपुर मंडी में जी, अच्छा, डी ब्लॉक में दुकान है, डी 1239 नंबर। किसी आड़ती को किराए पे दे रखी है? अब जो है मुझे कुछ पता नहीं क्या कर रहा है, क्या आपके नहीं कर रहा। जमाने में आपने वो आड़ती को किराए पे दे नहीं, रखी? मैंने किसी को किराए पे नहीं दी थी, आपको- मैं खुद ऐसा मैंने पहले किराए पे ली थी वो दुकान। अच्छा, उसके बाद में मैंने काम करने लगा, अपना प्याज खरीदता था, बेचता था, वहाँ से प्याज खरीद के बेचता था, ना कहीं जाता था ना कहीं आता था। आप भी मैं- आड़ती थे नहीं, या माशाखोर थे? माशाखोरी। अच्छा, माशाखोर थे हम। तो जो मैंने जो है 40 साल कम से कम वही प्याज माशाखोरी का काम माशाखोरी करा। का काम किया है उसी दुकान में? उसी और दुकान में। 2-2 पैसे जोड़ के मेहनत से वो दुकान के पैसे वो जोड़े जो- उसे खरीद लिया? जो खरीदा पहले मैं कुछ भाइयों से उधार लिया था, कुछ वो डाल के अपना लिया, फिर उनका उतारा मैंने कमा कमा के सब कुछ, मकान भी खरीदा और दुकान भी खरीदी। और साथ में मकान बनाया भी? मकान पहले 2 कमरे लिए बने हुए थे, फिर डबल मंजिल हमने कर लिया। कहता पापा इसको 4 मंजिल करूँगा मेरे को। जब इसका राज आई सन 2000 के बाद में 2005-4 में कहने लगा ये आप घर बैठ जाओ। मैंने कहा यार दुकान पे काम करने, थोड़ा बहुत करूँगा भी काम, क्या है? कहता नहीं घर बैठो, घर पे तुमने क्या करना है? तुमने मकान बना लिया है, दुकान बना ली है, 4 शादियाँ कर ली है, ये कर लिया, वो और भी बातें सारी करी और सामान घर का भी बना लिया है, क्या तुमने करना क्या है अब? मैंने कहा ठीक है भाई, तू जैसे तू कहेगा, तू मेरा बेटा 1.25 लाख मेरा बेटा है, तो जैसे तू कहेगा मैं वैसे कर लूँगा। तो करने के बाद में जो है मैं घर बैठ गया जी। फिर तो उसके बाद में इसकी शादी नहीं भी हुई। पुरी साहब, आपकी धर्मपत्नी का साथ कब छूटा आपसे? सन 2000 में मैं स्कूटर पे कहीं जा रहा था जी, मुझे भूल जाता, एक तो बात को भूल जाता हूँ मैं। अब मैं कहीं जा रहा था, वो जाते जाते मेरे एक्सीडेंट हो गया मेरा, पीछे बस ने आगे ठोक दिया पीछे से। उसने नोट तो काफ़ी दिए उनको, घर वालों को। फिर बाद में वो बात की बात है, लेकिन उस 2002 में फिर उस रोड एक्सीडेंट में धर्मपत्नी का देहांत हो गया। 2000 में यानी आज से 22 साल पहले। हाँ, 22 साल पहले। 22 साल से ये वृद्ध शख्स अपनी पत्नी के बिना, बुढ़ापे में कम से कम अगर पत्नी साथ हो तो आदमी को फिर भी एक सहारा हो जाता है। यह आदमी एकांत अकेले जीवन जी रहा है, सिर्फ एक लड़का है, उसके मोह में, उसके माया में, उसके प्रेम में कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी जिसके बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कुर्बान होता है, मैं भी होता हूँ, सारे के सारे लोग प्रेम करते हैं। लेकिन बच्चे इस तरीके का जुल्म करें बड़े होने के बाद, तो वाकई ये शर्मनाक है, बहुत अफसोसनाक है, ये बड़ा दुखदायक है। आप फिर क्या ऐसी कठिन परिस्थितियां घर में बनने लगी कि जो है वो निकल के यहाँ रहने की नौबत आ गई, निकाल दिया? ऐसा है जी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ बात ये आई है कि तू अपनी बेटियों को नहीं मिलेगा तू। अच्छा, तो मैं आपका लड़का और बहू आप पे ये प्रेशर डालते हैं कि अपनी लड़की को नहीं मिलेगा? दोनों ने ये कह दिया जी। तू नहीं मिलेगा। मैं बेटियों को मिलूंगा भैया, बेटियों को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू लड़का बड़ा है या तीनों लड़कियां बड़ी हैं? तीनों लड़कियां बड़ी हैं, छोटा सबसे यही है। अच्छा, मैंने मालिक को बोला, हाथ जोड़ के मांग गया था, हे मेरे मालिक 3 बेटी हो गई। जो बुजुर्ग घर में अपने परिवार में शांति से रह रहे होंगे, वो इनकी ये तकलीफ या इनका ये दर्द, इनका ये बयान महसूस कर सकते होंगे कि आदमी को अपने पहली औलाद से या बड़े बच्चों से ज्यादा प्यार होता है। भाई पहले बच्चे होते हैं, गोदी में ज्यादा खिलाए हुए होते हैं, उन्हें छोड़ना या किसी कारणवश उनको त्यागना माँ बाप के लिए तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो पाता। जी, हमारी माँ बाप ने जी शादी कर दी थी हमारी, क्या बेटे पाकिस्तान से आए थे हम, तो जो है उस टाइम शादी करके कहने बेटे जब कमाओ खाओ, घटे तो आ जाना, बड़े तो मत आना तुम। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने कहा जी मैं कहाँ जाऊँगा, माता पिता जब मैंने बोला माता पिता मैं कहाँ जाऊँगा, यहीं किराए पे रहते, तुम्हारे साथ रह ले तुम कहीं ना कहीं। आदर्श नगर में? आदर्श नगर नहीं, वो उस टाइम पे हम रहते थे गांधी नगर, किसान नगर में। अच्छा, तो जो है वहीं रहते थे। मैंने शादी करके पहले वहाँ किराए पे ले लिया थी, फिर माँ ने मेरी ने बोला तू वहीं ले, तू मंडी चला गया, मंडी तू चला गया तो मंडी तो वहीं ले ले, किराए पे दुकान थी उस टाइम पे मेरे पास, मेरे पल्ले तो कुछ था नहीं मेरे। तो जो है मैंने कहा अच्छा जी जैसे आप कहोगे वैसे कर लेता हूँ मैं, लेकिन मैं वहाँ जाके मैं तंग हो जाऊँगा, वैसे माता पिता मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। वैसे इतनी पुरानी बात पे हम बाद में आएंगे, पहले नई वाली बात पर आते हैं। हाँ जी। तो आपने ये घर बना लिया, आप यहाँ पे रहने लग गए, आपके बच्चे ने आपसे कहा अब रिटायरमेंट ले लो, घर पे रहो, तो क्या ऐसी नौबत आई कि बहू के और आपके कलेशपूर्ण संबंध होने लगे?
कोई वो ऐसा कहते थे कि लड़कियों से मत मिलो। लड़कियों की सिर्फ वजह से। अच्छा। वही कहने लगे, पहले ठीक ठाक थी मेरे पास, बच्चे मैंने पाले, उसके सब कुछ किया, अपने घर बिठाया उसने, घर पे ही मेरे को घर बैठा रहे। और जो है मैं 10 साल उसके साथ सही सलामत रहा। फिर साल 6 महीने में ही उसके बाद लड़कियों से झगड़ा कर लिया। और मकान इन्होंने क्या काम किया, पहले तो दुकानें से अपने नाम करवाई बेटे ने, भी ऐसे झूठ बोल के, सच बोल के, भाई तुम बेटियों में, बाद में जब उसके नाम कर दी तो कहता जी वो हिस्सा मांगेंगी कल को, इसलिए मैंने दुकान अपने नाम करा ली है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर एक अन्ना आंदोलन हुआ था, जिसके बाद में एक पार्टी तैयार हुई जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि जी हमारा एक एक नेता जो है साफ छवि का है, स्वच्छ छवि का है। इनके नेताओं की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज जो इन बुजुर्ग की दशा, जिसका कुछ देर पहले हमारे एंकर साहब बता रहे थे आप लोगों को, इन बुजुर्ग के साथ में जो दशा है वो आम आदमी पार्टी की एक नेत्री है, आदर्श नगर से प्रीति पुरी नाम है उनका, जो ये इतनी देर से बुजुर्ग अपनी बहू की बातें कर रहे थे, वो वही बहू है जो आम आदमी पार्टी में एक नेत्री का दायित्व रखती है। टिकट अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जी हमारे पास में अगर कोई व्यक्ति टिकट का दावेदार है तो वो साफ छवि का है, लेकिन उस क्षेत्र से यदि अगर निगम के चुनाव को देखा जाए, दिल्ली में बहुत जल्द है, तो वो प्रीति पुरी है जो निगम की टिकट लेने वाली दावेदार बनती है वहाँ से। और ऐसी नेत्री अपने बुजुर्गों को, पिता समान देवतुल्य आदमी को घर से बाहर निकाल करके और ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर कर दिया उसने। आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की साफ छवि की और राजनीति को जो बदलने आए थे वो इनके नेताओं की कहानी है। अनेकों दिल्ली में नेता ऐसे मिल जाएंगे जिनकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हम फिलहाल प्रीति पुरी की बात करते हैं। तो जी, जब से वो नेता बनी तब से आपके साथ में व्यवहार कैसा रहा उनका? उससे उसी टाइम से बाद में यही काम जो शुरू हुआ है जी, आस्ता आस्ता शुरू करने लगी है। नेता बनने के बाद से और ज्यादा होने ज़्यादा होती चली गई, ज्यादा होने लगी। हाँ जी। तो क्या कभी वो अपने राजनीतिक रसूख का भी दोष दिखा देती कि मैं नेता हूँ और आपके साथ में ऐसा करूँगी? लेकिन वो घरेलू जो प्रताड़ना थी आपके साथ में वो हमेशा चलती रही। हाँ, चलती रही। पुलिस यहाँ छोड़ के गई, दूसरे कपड़े, मेरे कपड़े नहीं थे यहाँ पर जी। तो मैंने पंडित जी को बोला, यहाँ के पंडित जी जो हैं उनको मैंने बोला जी पंडित जी कपड़े चाहिए मेरे को, तो कहने लगे चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा जी। मैंने कहा पंडित जी आप मत जाओ, मैं चला जाता हूँ जैसे मर्जी। नहीं जी नहीं, मैं आप चलूँगा तुम्हारे साथ। मतलब मेरे साथ गए जी वो पंडित जी, सवेरे उठे तो मेरे साथ गए, चलो जी। मैं नहा धो लिया, मैंने नहा धो के मत्था टेका मंदिर में, मत्था टेक के मैंने चलो जी पंडित जी चलो। पंडित जी मेरे साथ गए, लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला, दरवाज़ा तक नहीं। आगे दरवाजे जो है बल्कि गाली दे दी 2-4, और जो है जाओ जहाँ से तेरे पास कपड़े उसने पहले भेजे थे पुराने से कपड़े, मेरे को मैं दूसरे पहनता हूँ, पहनूंगा अपने वाले। कहती है जी कहने कपड़े नहीं लिए, अब कपड़े तेरे को मिलेंगे नहीं, और घर पे मत आइए, पैसे नहीं मिलेंगे, कोई ना पैसा मिलेगा तेरे को ना कोई कपड़ा मिलेगा जी। तो मैं घर पे गया, पंडित जी को भी, पंडित जी ने बोला दरवाजा खोलो कपड़े लेने दो इनको जी। तो उन्होंने क्या काम किया, इनको भी उल्टी सुल्टी बोली, बल्कि मेरे को भी बोले। आधा घंटे पंडित जी वहाँ खड़े रहे, दरवाजा खोल ले भाई, दरवाजा खोल ले जी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला, बल्कि उस पर केस कर दिया। पंडित जी के ऊपर केस, पंडित जी ऊपर केस कर दिया। कहते तो नहीं हराम जैसे 10 को और भी बदमाश लाया होगा, ऐसे बदमाशों से ये बिगड़ा हुआ है जी, ऐसे बोली वो। अच्छा, जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी बहू बेटियों के, बहू और बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अब दे रहे हैं यहाँ पर, जो आपको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं? हाँ, उनसे अपनी बहू के बारे में और बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये भी यहाँ पर के हैं, क्या नाम है उसका, महात्मा जी हैं। महात्मा जी से मेरी बात ऐसी काफ़ी कर दी मैंने जी। और जो भी बंदे मिलते हैं यहाँ पर, एक से एक बढ़िया मिलता है मेरे को राम रमैया सबसे राम रमैया रहती है जी। और अच्छी मुलाकात रहती है, और खाने को इतना बढ़िया मिलता है यहाँ पर बैठे बैठे। कभी आपको अपने घर परिवार की या अपने जो पोते पोतियाँ हैं जिनका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था, उनकी कभी याद आती है आपको? अब जो है बेटा याद तो आती है जी, लेकिन मैं किसी से करता नहीं बात, क्या करूँगा किसी से जी, किसी से बात करने का फिर अब दिल नहीं करता, मन छोड़ के बैठ गया हूँ बस जी। चाहिए जी, दे दे, अब 500 दे दे भाई, एक
500 रुपये दे जाती हैं, और कोई चीज़ मांगी, साबुन मांगो, तेल मांगो, कुछ मांगो, वो दे देते हैं जी। बेटियां आके दे जाती लेकिन जो है बहू रानी आज तक नहीं आई, ना बेटा एक 15-20 दिन के बाद नहीं आया यहाँ पर, अभी एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया गया। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों की संपत्ति अपने दम पे अर्जी, पल्लेदारी करके, और एक बाजार के अंदर, मंडी के अंदर सब्जियां बेच करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करी, और वो भी किसके लिए? तो अपने बेटे और बहू के लिए। आज वही बहू नेता बनने के बाद में इस बुजुर्ग के साथ अत्याचार करती है। वो अपने राजनीतिक रसूख का हवाला दे करके और ये कहती है कि मैं इस बुजुर्ग के लिए रोटी तक नहीं बनाऊंगी, अगर ये इसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी तो मैं राजनीतिक करियर मेरा खराब हो जाएगा। इस चक्कर में उसने इस बुजुर्ग को घर से धक्के मार के भगा दिया। ऐसे ऐसे नेताओं को लाने से पहले आप जरूर 1000 बार सोचिएगा। और देख रहे सभी दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो ये ओल्ड एज होम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की वजह से चल रहे हैं। तो हमें ऐसा करना है कि जो ये बुजुर्ग जिन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति खड़ी की थी, उन बुजुर्गों को उनका हक दिलाना है। उनके हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी समाज से कि उनका जो हक है वो उन्हें मिलता रहे। यदि इन बुजुर्गों का हक इन्हें मिलेगा तो ये ओल्ड एज होम एक दिन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये ओल्ड एज होम भी जब ही हैं जब ये बुजुर्ग घर से अपने बीवी, बच्चों या बेटों की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो बेदखल हैं। ये वृद्धाश्रम है, माता राम बेटी मानव सेवा वृद्धाश्रम, जहाँ पर बहुत सारे बुज़ुर्ग रहते हैं। और ये पुरी साहब जो अपने परिवार से बेदखल बुज़ुर्ग हैं, ये देखिए कैसे यतीमों की तरह बेचारे इस लाठी टेके हुए, बिल्कुल सफ़ेद बाल लिए हुए यहाँ इस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। जिन्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, वो यहाँ वृद्धों के साथ में हैं। ये बुज़ुर्ग जो आप देख रहे हैं, ये इस वृद्धाश्रम के अंदर जा रहे हैं। कहाँ जाएं ये? इस दुनिया में इनका कोई छोर नहीं, कोई सहारा नहीं। कहाँ जाएं ये बुज़ुर्गों? बिल्कुल मायूस, बेबस होकर इस वृद्धाश्रम की दुनिया में जा रहे हैं। इनके परिवार ने इन्हें त्याग दिया, इन्हें दुत्कार दिया। ये इस वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। बुजुर्ग उस पलंग पे लेट के अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। कितने दुख की बात है। इंडिया में नारियल पानी कोकोनट फ्रूट का पार्टी आइटम बनाया। रूपेश और राधा गौर ने। कोकोनिटो कंपनी पूरे भारत में प्रिंटेड और सजावटी नारियल की इकलौती मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी कंपनी है। हर पार्टी में एक अनुपम, अनमोल, अद्भुत आइटम है। सजावटी प्रिंटेड नारियल, जन्मदिन, शादी, दुल्हा दुल्हन, विवाह वर्षगांठ सहित हर पार्टी में अपने मेहमानों को नारियल पानी पर छपवा कर दीजिए। अनुपम तोहफा, ये एक यादगार और अनदेखी, अनसुनी आइटम है जिससे पार्टी का हर गेस्ट प्रभावित होगा। स्वागत है देशवासियों का।